संजय दत्त के साथ हुआ था ऐसा कुछ? ना ना, संजय दत्त के साथ वहां क्या किया था कि उसको ले जा करके इन लोगों ने रखा, और उसकी पड़ोस वाली जो खाली सेल थी वहां पे जमीन पे बोल पट्टा मारते थे, और खुद पुलिस वाला ही चिल्लाता था, अरे दादा 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 दादा, मार दिया, मर गया मर गया मर गया मर गया, ये वो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है उनके ऊपर बहुत गजब का पड़ा था। क्योंकि भाई इतना बड़ा स्टार था, ऊपर से सुनील दत्त साहब का बेटा था, तो उसके साथ में, और ऑब्वियसली उसको मतलब जो है बहुत बहला फुसला करके समझा करके उसे लाए थे। और अमरजीत सिंह सामरा साहब जो कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने, और एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे उस समय, उन लोगों ने सबने मिल करके इसको, संजय दत्त को समझा बुझा करके और बुलाया था कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, आ जाओ। तो फिर वो लौट के आया था। वरना डी कंपनी के लोग और बहुत सारे लोग तो उसको बार बार यही बोल रहे थे कि तू लौट ही मत, नहीं तो तेरे को पुलिस बहुत मारेगी, फंसा देगी, तू जेल चला जाएगा, ये वो। लेकिन उसने अपने पिता की बात मानी, सामरा की बात मानी, लौट के आया, तो आज बंदा सुखी है। बहुत से बार उन्होंने, मतलब पहले जो उनके स्टेटमेंट्स आते थे उसमें वो डिनाई करते थे कि उनका कोई रोल नहीं था 93 के वो उसमें, या उनके पास में वेपन्स नहीं थे, कभी वो डिनाई करते थे। देन फिर जब उनकी फिल्म आई तो उसमें कुछ और ही दिखाया गया। उसमें दिखाया गया शायद कि एज फार एज आई रिमेंबर उनके फादर की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वो वेपन्स लिए थे। व्हाट वाज द एग्जैक्ट केस? क्योंकि उनका एक रिकॉर्डिंग भी आया था, आई थिंक शायद छोटा राजन से या किसी से उनका कॉल रिकॉर्डिंग था वो, जिसमें वो करिश्मा कपूर के बारे में बात कर रहे थे कि कोई डॉन था जो करिश्मा कपूर को कॉल करके बहुत गंदी गालियां देता था, तो उसकी कंप्लेंट वो उससे कर रहे थे। मेरा ख्याल है वो छोटा शकील के साथ था ना, कि आई छोटा थिंक कोई राजन। छोटा था, राजन या शकील। छोटा शकील ही होगा वो। और उसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि उनका एक बयान था कि मुझे पता नहीं था कि ये रखना जो है इलीगल है, और इसमें टाड़ा लगता है, और ये वो सब चीज़ें, और हालात जो बने हुए थे उनसे सब मैं परेशान हो गया था, और मुझे लगता था कि कभी मेरे घर पे कोई हमला कर सकता है, तो मैंने बचने के लिए आर्म्स एम्यूनेशन मंगाए थे। लेकिन ये इतने खतरनाक होते, ये सब होते, मुझे पता नहीं था, और मैंने वापस भेज दिए थे। तो वो वापस कर दिए थे, वो भी सही है। तो फिर समीर हिंगोरा और इन लोगों ने वो हथियार उठाए, और लकड़ावाला ने और इन लोगों ने ले जा करके और उसको जलाया था, क्योंकि अपने पास कहाँ रखेंगे। और अबू सालिम ने उनको वापस लेने से मना कर दिया था, तो इनके गले की फांस बन गया था, तो इन्हें जलवा दिया। उसमें से एक पिस्टन और एक स्प्रिंग जो है, वो दो चीज़ें बरामद हुई थी। टाडा में एक ये चीज़ थी कि आपका जो सेल्फ बयान है आपका खुद का, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी बिना पर सजा हो जाती थी उनको भी, शायद उसके कारण ही मामला उनका खराब हुआ था। और बाकी कुछ को एक्यूज का तो था ही। टाडा सबसे खराब वो होता है टू गेट अक्यूज्ड। टाडा जो है वो बहुत ही ड्रैकोनियन इसलिए हो गया था क्योंकि उसका पुलिस ने बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पे मिसयूज किया था। अदरवाइज उसकी जो स्ट्रेंथ है, सेम स्ट्रेंथ आज की तारीख में मौका की है, तो उसको थोड़ा सा ही बस माइल्ड करके मौका के रूप में लाए हैं। इट वाज अ कॉस्मेटिक चेंज, नथिंग स्पेशल, नथिंग। बस ये है कि मौका जो है वो इतना रैम्पेंटली हर किसी आए गहरे पे नहीं लगाया जाता है।